हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल हिंदी वाली बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है आयतन, जिसका पार्ट देख रहे हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, देखिए। धातु के बने एक घन की प्रत्येक भुजा आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 3 छोटे घनों में डाला जाता है। यदि इनमें से 2 घनों की भुजाएं आपको 6 और 8 सेंटीमीटर दे रखी हो, तो तीसरे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब तीसरे घन की प्रत्येक भुजा मतलब घन है तो उसकी हर एक भुजा बराबर ही होगी वैसे ही। तो आपको तीसरे घन की आपको सिर्फ भुजा निकालनी है। तो धातु का बना एक घन है जिसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर, इसको पिघलाकर 3 छोटे घन बनाए। तो हमें पता है बड़े वाले घन को पिघलाकर छोटे घन बने हैं, तो बड़े वाले घन का जो आयतन है, जो कि भुजा का क्यूब होता है, वो बराबर होगा जितने भी घन बन रहे हैं उन सभी के आयतन के योगफल के बराबर। तो 3 घन बन रहे हैं जिसमें से एक घन की भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन होगा भुजा का क्यूब। दूसरा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो उसका आयतन होगा भुजा का क्यूब। तीसरा है आपका क्या, ए वाला, तो ए भुजा हमने मान ली, तो उसका आयतन होगा ए क्यूब। इन तीनों का मिलाकर बराबर होगा इसके। तो 12 का क्यूब हमें पता है 1700 क्या होता है 28। 6 का क्यूब हमें पता है 216। 8 का क्यूब हमें पता है 512 और ए क्यूब ये रहा। 1728 में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7। तो ये हो गया 728। 728 इधर आकर 1728 में से कम होगा तो 1000 बचेगा, जो कि ए क्यूब मतलब तीसरा वाला जो घन है उसकी भुजा के क्यूब मतलब उसके आयतन के बराबर आ गया। इधर से क्यूब हटेगा, क्यूब रूट होगा, तो इसकी भुजा आ गई कितनी, 10। आपको क्या पूछा था, यही पूछा था उसकी भुजा क्या होगी। घन है तो सभी भुजाएं बराबर होगी, तो भुजा होगी कितनी, 10 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39, देखिए। एक ठोस घनाभ है जिसकी भुजाएं आपको दे रखी है। ऐसे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका आयतन इस ठोस घनाभ के आयतन के बराबर है। तो हमें पता है घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये बराबर होगा किसी घन के आयतन के, और घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। अब आपको या तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करके उसका क्यूब रूट निकाल ले, या फिर ये जो आपको गिवन है इनको क्यूब के फॉर्म में ही लिख ले तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 12 इंटू हम देखें तो कितना 6 होता है। तो 12 इंटू 6 अगर लिखें, और 12 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 2, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 12 6 क्यूब के फॉर्म में लिखें तो क्यूब के फॉर्म में इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 6 इंटू 2। 6 और 6 यहां से 6 स्क्वायर तो बन गया। चलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 3। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 135 है तो इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 9। चलिए अब इसको अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3। तो देखिए 25 मतलब 5 स्क्वायर, ये 5 तो ये 5 क्यूब हो गया। चलिए ये तो ठीक है यहां तक। फिर ये 9 इंटू 3 कितना, ये 27, तो ये कितना हो गया, 3 का क्यूब हो गया। चलिए ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये भी हो चुका है। और अगर देखें हम आगे तो अगर हम देखें ये 3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 2। तो ये 3, ये 3 और ये 3, ये 3 का क्यूब हो गया। फिर 2, ये 2 और ये 2, ये 2 का क्यूब हो गया। ये बराबर हो गया ए क्यूब के। तो हर एक के ऊपर क्यूब है और सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो होल पावर क्यूब लग जाएगी। तो 5 इंटू 3 कितना 15, और 3 इंटू 2 कितना 6। तो 15 इंटू 6 कर लेते हैं, कितना हो गया 90, और 90 की घात कितनी 3, और ये बराबर ए क्यूब। तो क्यूब से क्यूब, तो ए जो साइड पूछी थी वो आ चुकी है 90 सेंटीमीटर। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40, देखिए। 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम देख सकते हैं जब कभी भी, जैसे कि ये 8 सेंटीमीटर कोर का एक घन है, और वैसे ही 8 सेंटीमीटर कोर का एक और घन है। ठीक है, इनको मिलाकर एक घनाभ बनाया जा रहा है, तो ये आकृति बनेगी आपके सामने।
8 और 8 ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना 8 और ये भी कितना 8। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ गई हमारे पास घनाभ की। अब आपको क्या पूछा है उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमें पता है 2 LB BH और HL। तो L मैं देख सकता हूं कितना है 16, B में देख सकता हूं 8, B में देख सकता हूं 8, H में देख सकता हूं 8, H में देख सकता हूं 8 और L कितना है 16। कॉमन कुछ आ रहा हो तो कॉमन हम इसमें से ले सकते हैं, तो कॉमन हम देख सकते हैं कितना आ जाएगा 16 ले ले, तो ये 2 और ये 16 बाहर ले लिया तो ये बच गया 8। 8 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 2 तो ये 4 और ये 16 तो ये 8, और भी चाहे तो 4 कॉमन ले सकते हैं। अब हम देख सकते हैं यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से आपके 4 कॉमन आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 8, सॉरी 4 इंटू 2 8, और 8 का अगर मैं 16 से करूंगा तो ये हो जाएगा कितना 128। अंदर कितना रह जाएगा 4 बाहर चला गया तो 2 और 2 4 और 1 कितना 5। 128 का 5 से करना है तो 12 का 5 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 600, और 8 का 5 से कर लेंगे तो 40, तो 640 मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 40। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41, देखिए 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 3 समान घनों को परस्पर साथ रखकर किनारे से इस प्रकार जोड़ा गया कि एक घनाभ बन जाता है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें बताना। तो 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 3 समान घनों को, तो हर एक घन का आयतन क्या 125, तो इसका मतलब घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब जो कि बराबर 125 के। तो यहां से क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट होगा तो भुजा आ जाएगी आपके 5 सेंटीमीटर। ये आ चुकी है आपके पास भुजा। अब भुजा आ चुकी है, अब ऐसे 3 घन है हमारे पास, उन तीनों घनों को परस्पर इस तरह से रखा गया है कि घनाभ बन जाए। तो आपको पता है घनाभ की लंबाई हो जाएगी 5 + 5 + 5 कितनी 15, चौड़ाई रहेगी 5 और ऊंचाई रहेगी 5। आपको कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो वो हमें निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 2 टाइम्स ऑफ LB BH और HL। तो देख लेते हैं L कितना है 15, B कितना है 5, ये कितना है 5, ये कितना है 5, ये कितना है 5 और ये कितना है 15। चलिए कॉमन ले लेते हैं जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिया था। तो कितना आ सकता है 15 का 5 से 75, 5 का 5 से 25, 15 का 5 से 75, तो 25 कॉमन ले लेते हैं। 15 इंटू 5 75, 25 गया तो 3, 5 का 5 से 25 पूरा गया तो 1, 15 का 5 से 75 25 गया तो 3, 25 का 2 से 50, अंदर है 3 3 6 और 1 कितना 7, 35 350। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 41। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 के बारे में। क्या कह रहा है 42, देखिए 42 आपको कह रहा है कि एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा है जो कि 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर विमाओं वाला है, उसकी डायमेंशंस दे रखी है, मतलब एक तरह से वो घनाभ है। इसे काटकर बराबर आयतन के घन बनाए गए जिनकी संख्या पूर्ण है। तो ऐसे घनों की कम से कम संख्या क्या होगी हमें ये बताना है। तो हमें पता है कि इस लकड़ी के टुकड़े से अगर घन बनाए जा रहे हैं तो इस लकड़ी के टुकड़े का आयतन बनने वाले सभी घनों के आयतन के क्या होगा बराबर। तो इसका आयतन क्या होगा 6 इंटू 9 इंटू 12, ये होगा वॉल्यूम। ये बराबर होगा जितने भी घन बनेंगे उन सभी के आयतन के बराबर। तो किसी एक घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, वो भुजा हमें नहीं पता है, लेकिन ऐसे जितने भी होंगे माना कितने होंगे n, तो ये n इन सभी के आयतन के क्या होगा ये कुल मिलाकर बराबर। अब भुजा के लिए हमको एक हिंट दे रखा है कि घनों की कम से कम संख्या हो। तो अगर घनों की संख्या कम से कम हो तो उस घन के लिए जो भुजा है वो बड़ी से बड़ी हो, और बड़ी से बड़ी हमें कहां से लेनी है, जो आपको ये इसकी डायमेंशंस इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है घनाभ की यहां से। मतलब इनका क्या लेना है आपको SCF लेना है, मसप लेना है, और इनका मसप आ रहा है कितना 3। तो इसका मतलब जो घन होगा उस घन की भुजा होगी 3, क्योंकि बड़ी से बड़ी भुजा होगी तो कम से कम घन बनेंगे। तो एक ही जगह हम लिख सकते हैं क्या 3। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 3, तो 3 का क्यूब कर लेते हैं जो कि होता है 27। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है जो कि आप इजीली निकाल सकते हैं बिल्कुल। 9 से ये चला गया 3 बार, 3 से ये चला गया 4 बार, 6 का 4 से कितना 24, तो 24 जो है क्यूब बनेंगे कम से कम। चलिए 43 क्या कह रहा है देखिए
43 आपको कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन को एक आयताकार बर्तन में पानी में पूरा डुबो दिया जाता है। यदि बर्तन की तली की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो तो पानी की सतह में कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको आयताकार बर्तन दे रखा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, आपको बता रहा है कि हाइट जो है वो कितनी बढ़ जाएगी अगर ये लकड़ी का टुकड़ा जो है 15 सेंटीमीटर कोर वाला जो कि क्यूब घन की शेप में है वो उसमें डाल दिया जाए। तो हमें ये तो पता है कि जितना इस घन का आयतन होगा उतना ही वो पानी का स्तर बढ़ जाएगा। तो घन का आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब। ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा जितना वो पानी ऊपर चढ़ेगा उसके, और पानी ऊपर चढ़ेगा मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में ऊपर चढ़ेगा। तो लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 15 और ऊंचाई कितनी है वो हमें निकालनी है। तो वो हमने बोल दी क्या है h। चलिए तो 15 का क्यूब भी लिख सकते हैं या फिर 15 इंटू 15 इंटू 15 लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी। 15 से 15 कैंसिल हो गया, 5 से गया 4 बार और 5 से गया 3 बार। 15 का 3 से कितना 45 और ये कितना 4। ये आपको h की वैल्यू दे देगा। तो हम देख सकते हैं कैंसिल हो रहा है कितना, एक बार फिर से कितना एक बार, फिर पॉइंट लगेगा तो फिर रहेगा एक, तो फिर जाएगा 2 बार, फिर रहेगा कितना 2, तो फिर पॉइंट लगेगा तो 20 हो जाएगा तो 5 बार। तो 11.25 मतलब ए ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि आयतन में जो वैल्यू है क्यूब की घन की वो उतनी ही वैल्यू होगी जितना पानी का स्तर बढ़ेगा। तो अगर किसी बर्तन में आयताकार बर्तन में पानी बढ़ रहा है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के रूप में बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए 44 क्या कह रहा है देखिए, दो घन है जिनके आयतन का अनुपात 27 और 64 है, तो इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। किसी भी घन की भुजा हमने मान ली a, तो उसका आयतन हो गया a क्यूब। दूसरा घन है उसकी भुजा मान ली b, उसका आयतन हो गया b क्यूब। तो a क्यूब अपॉन b क्यूब जो है वो कितना है 27 और 64। ठीक है यहां तक। तो अगर मैं भुजाओं का अनुपात पूछूं तो इधर से क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो 3 और ये कितना 4। भुजाएं आ चुकी है। क्षेत्रफल क्या होते हैं 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर करते हैं। 6 इंटू भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 6 से तो 6 कट गया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 मतलब आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भुजाओं का अनुपात पूछता तो 3, 4 सही था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 45 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, धातु के बने 3 ठोस घनों की कोरें आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए 3 घन से एक घन बन रहा है तो इन तीनों घनों का कुल आयतन उस बनने वाले घन के आयतन के बराबर होगा। तो हम देख सकते हैं आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, तो 30 सेंटीमीटर है। अब मैं देख सकता हूं ऑप्शन मीटर में चल रहे हैं तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में लेकर चलते हैं। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो हम 100 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड। ये हो गया इसका क्यूब मतलब इसका आयतन। दूसरा 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदला, ये क्यूब मतलब इसका आयतन। तीसरा 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदला, क्यूब मतलब इसका आयतन। ये तीनों मिलाकर जो आयतन देंगे वो आयतन होगा जो घन बन रहा है उसके आयतन के, और वो मान लिया हमने ए भुजा वाला और ए क्यूब। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 3 का क्यूब हमें पता है कितना होता है 27 और ये कितना हो गया 1000। 4 का होता है हमें पता है क्यूब कितना 64 और ये कितना 1000। आप कैंसिल भी कर सकते हैं लेकिन नीचे 0 चल रहा है तो एज इट इज रहने देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। 5 का क्यूब हमें पता है 125 और ये कितना 1000। ये बराबर है ए क्यूब के। एलसीएम सबका 1000 आ रहा है। ये ए क्यूब उसकी भुजा निकल रही है अभी, तो हमें निकालना है उसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। इन सबको ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 120 और ये 180 और ये हो जाएगा कितना 200 और ये 209 और ये 216। चलिए इधर से क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो 216 होता है 6 का और 1000 होता है 10 का। ये आ गई मेरे पास भुजा। और भी सिंप्लीफाई हो रहा है 3 और कितना 5। भुजा आ चुकी है, हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा कितनी है 3 और ये कितनी 5, तो इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमें पता है, 5 का स्क्वायर हमें पता है। 9 का 6 से कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 54 अपॉन कितना 25। तो मैं देख सकता हूं 2 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो 2 पॉइंट तो सेकंड ऑप्शन भी है और थर्ड ऑप्शन भी है, तो पूरा ही देख लेते कितना आ रहा है फिर यहाँ पर। तो ये 2 से जाएगा पहले, तो
54 बचेगा, 40 होगा तो फिर जाएगा 1 बार, ठीक है। तो 25 होगा तो फिर बचेगा आपके पास 15, तो 150 होगा तो 25 से फिर 4 और 2 6 टाइम्स जाएगा, तो 2.16 वर्ग मीटर, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 45। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।